मेरे प्यारों, इख्तलाफात की दुनिया से बाहर निकलो और लड़ाई लड़नी है, सुन्नियों से मत लड़ो, अपनी नफ्स से लड़ो। लड़ाई लड़नी है जब अस्तूरा चलाने का दिल कहे उससे लड़ाई लड़ो। नहीं, अब अस्तूरा चेहरे पर नहीं चलेगा, अब तो हुजूर की सुन्नत को जिंदा करना है। जब लड़ाई का मन हो तो मेरे दोस्तों, जैसे इमाम कहे हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, अब अपनी नफ्स से लड़ाई कर। मेरे प्यारों, ऐसे बन जाओ। तुम ये फजूल की छोटी छोटी लड़ाइयों के लिए पैदा नहीं किए गए हो। तुम्हें अपनी नफ्स को मानना है। तुम्हें जो बहकाता है उस नफ्स का खात्मा करना है। तुम इसलिए पैदा किए गए हो। वो हुजूर के सहाब के, हुजूर के अहले बैत के वफादार बने रहो। इसी में कामयाबी है, कामरानी है। अब प्यारे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जाफर सादिक का नाम सुना है? जिनकी कुंडे की नियाज आप लोग यहाँ करते हैं कि नहीं? जी। हमारे गुजरात में होती है। करते रहना, उसको भी करते रहना। कुछ लोग लगे उसको रोकने में। हमारे घर की बरकत चली जाएगी जिस दिन जाफर सादिक का फातिहा बनना है। करते रहना। अहले बैत के सदके से कायनात खाती है। प्यारे आका ने फरमाया, अन्नुजूम अमानुल अहलिस समाई व अहलु बैती अमानुल अहलिल अर्द। आसमान वालों के लिए सितारे अमान है। ये जो सितारे आप देख रहे हो, स्टार्स, सितारे, हुजूर फरमाते ये सितारे फालतू के नहीं हैं। जमीन से जब कोई मुसीबत आसमान की तरफ जाती है तो ये सितारे उस मुसीबत को रोकते हैं। तो आसमान वाले को अमान किससे है? सितारों से। प्यारे आका फरमाते वो अहलु बैती अमानुल अहलिल अर्द। और जिस तरह आसमान के सितारे जमीन से आई हुई बलाओं को रोकते हैं और आसमान वाले अमान में हैं, हुजूर फरमाते इसी तरह मेरी हाल जमीन वालों के लिए अमान है। जब आसमान से कोई वबा आती है, कोई बला आती है, अल्लाह मेरी हाल के सदके उस मुसीबत को दूर फरमाते हैं। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों। मेरे आका ने फरमाया। तो इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि हुजूर ये हब्लुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो हुजूर ये हब्ल माने रस्सी, अल्लाह की रस्सी है क्या? किससे पूछा? जाफर सादिक से पूछा। बोलो हमें इनके नाम पर नहीं बोलोगे तो माइक में रख दूंगा। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से आगे से लेके पीछे तक बोलो सुभान अल्लाह। ये किसके बेटे हैं? इमाम बाकिर के बेटे हैं। बोलो, मैं इमाम का नाम लूं, आप सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से बोलना। इमाम जाफर सादिक किसके बेटे? इमाम बाकिर के। इमाम बाकिर बेटे किसके हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे किसके? इमाम हुसैन के। और इमाम हुसैन बेटे किसके हैं? मौलाए कायनात के। समझे? ये नाम याद कर लो। बुजुर्गों ने लिखा है, उलमा ने बयान किया किताबों में, जो अइम्मा अहले बैत के नाम को अपने घर पर लगाते हैं उस घर को अल्लाह मुसीबतों से महफूज फरमाता है। और सुनो, इमाम अहमद रजा की बात आ गई। एक बात और बता दूं, आला हज़रत को कितनी मोहब्बत थी आले रसूल से। अपनी बेटी का नाम क्या रखा मालूम है? कनीज़े हसन, हसन की गुलाम। कनीज़े हुसैन, हुसैन की गुलाम। बताओ, जो बेटी का नाम ऐसे रखता हो उसके अंदर कितनी अहले बैत की मोहब्बत छुपी हो। सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक से पूछा कि हुजूर अल्लाह की रस्सी कौन है? कौन है अल्लाह की रस्सी? किसको अल्लाह कह रहा पकड़ के मजबूती से थाम लो? अल्लाहु अकबर। इमाम जाफर सादिक फरमाते, क्या तूने मेरे आका मेरे नाना का आखिरी खुतबा नहीं सुना? आखिरी खुतबा नहीं सुना? कहा क्या हुजूर? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में इरशाद फरमाया था, आखिरी खुतबे का आखिरी जुज़, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, ऐ लोगो। ये हुजूर का खुतबा है, कोई ऐसे मौलवी का नहीं है। ये हुजूर का है। जब बोलते हैं अल्लाह फरमाता है, मुस्तफा अपनी मर्जी से नहीं, जो अल्लाह बुलाता है वही मुस्तफा बोलते हैं।
जिनके खुतबे को सुनने के लिए जिब्रील अमी रुक जाते हैं। और सुनने वाले कौन कौन है? आज के ऐसे लोग नहीं कि बेनमाजी, चेहरे पर दाढ़ी नहीं। सुनने वाले वो जिनकी शान ये है रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता कि मैं इस जमात से राजी हो गया, ये मुझसे राजी हो गए। अबू बकर सिद्दीक सुन रहे हैं। सुनने वाले कौन है? उमर फारूक है। सुनने वाले उस्मान ज़ुन्नुरैन है। सुनने वाले हैदर कर्राल मौलाए कायनात है। सुनने वाले अशरे मुबश्शरा मुहाजिरीन व अंसार साहबा है। हुजूर फरमाते या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इन्नी तरक्तुम फीकुम तक़लैन, ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। असमें जब दीन मुकम्मल हुआ कुछ सहाबा रोने लगे कि लगता है हुजूर दुनिया से चले जाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ख्याल रख के फरमाया, ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। जब तक माए इस्तिमरार है, जब तक तुम्हारे हाथ में इनका दामन रहेगा, तुम हरगिज़ गुमराह हो नहीं सकते। सुभान अल्लाह। आज एक कोड़ी का मौलवी कहे कि तुम उसको मानोगे गुमराह नहीं होगे, तो हम एकदम से भूत चढ़ा लेते हैं। ये कहने वाला कोई और नहीं, ये कहने वाला वो है जिसकी शान में अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। कहा जब तक तुम उनके दामन को पकड़े रहोगे, लन तज़िल्लू, हरगिज़ तुम गुमराह हो नहीं सकते। आका फरमाते हैं किताबुल्लाह व इखलती, एक किताब, एक अहले बैत, इन्हें मजबूती से थामे रखना, कभी गुमराह हो नहीं सकते। यहां रुक करके नारे की जरूरत नहीं है। एक बात बताना चाहता हूं, आका करीम से एक फलसफा दिया है। फलसफा क्या दिया है? सिर्फ कुरान नहीं, सिर्फ अहले बैत नहीं, क्या फरमाया? कुरान और अहले बैत, इसे मजबूती से थामे रखना। आज हमारे मुआशरे में जो गुमराहियत फैल रही है, आज हमारे समाज में जो गुमराहियत बढ़ रही है, उसकी वजह सिर्फ इतनी है, अगर हमने अहले बैत को थामा है तो कुरान नहीं है, अगर कुरान को थामा है अहले बैत नहीं है। अगर तुम इन दोनों में से एक को थामोगे, गुमराह होते रहोगे। जब कुरान और अहले बैत दोनों को थामोगे, हुजूर फरमाते हैं ला तज़िल्लू, तुम हरगिज़ गुमराह हो। जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, तो सिर्फ अहले बैत के दामन को पकड़ने से कामयाबी मत समझ लेना कि हम कामयाब हो गए। हुजूर ने फरमाया कुरान भी हाथ में हो, कुरान भी हाथ में हो। जब हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में अहले बैत होगी। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं हब्लुल्लाह से मुराद अल्लाह के नबी की आल और कुरान मजीद है। इसे थाम लो, ये अल्लाह की रस्सी है, ये अल्लाह की। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है दोस्तों, हमने क्या हाल बनाया। कुरान हम कब पढ़ते हैं? जब घर में मैयत होगी। कुरान हम कब पढ़ते हैं? जब ज़लज़ले आते हैं। कुरान कब पढ़ते हैं? जब भूकंप आता है। कुरान कब पढ़ते हैं? जब कोरोना वायरस आया। कुरान कब पढ़ते हैं? जब हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाए। कुरान कब पढ़ते हैं? जब हम पर जुल्म हो। मुसलमानों, क्या तुमने सोच लिया है जब तक कोई मारेगा नहीं हम कुरान को पढ़ेंगे नहीं, जब तक धरती हिलेगी नहीं कुरान को पढ़ेंगे नहीं, जब तक मरेंगे नहीं कुरान को पढ़ेंगे। मेरे प्यारों, मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब मुर्दा मर चुका है, अब तुम कुरान क्यों पढ़ रहे हो? ये मुझे बताओ। घर में मैयत हो गई, अब कुरान क्यों पढ़ रहे हो? बताओ, आपसे पूछ रहा हूं मैं। अरे भैया, आपको मुंह है ना बोलने का, बोलो। इसाले सवाब, मुर्दे को फायदा हो, मुर्दे को बेनिफिट मिले, मुर्दे को सुकून मिले, उसके गुनाह कम हो, उसके कब्र में आज़ाम में तखफीफ हो, अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल हो। मैं कहता हूं मुसलमानों, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? नौज बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ खेल रहे हो। तुम कर क्या रहे हो? नहीं हजरत, सही है, ये करने से उसको फायदा मिलेगा। मैंने कहा नादान, उलमा की तवज्जो चाहता हूं। जब तेरा अकीदा है कि कुरान पढ़ने से तेरे अम्मा को सुकून मिलेगा,
कुरान पढ़ने से उनकी कब्र में अजाब में तकफीफ होगी, कुरान पढ़ने से उनकी कब्र मुनव्वर होगी। जब तेरा ये अकीदा है तो जब जिंदा था तो कुरान क्यों नहीं पढ़ रहा था? जो कुरान तेरे पढ़ने से मुर्दों को फायदा दे सकता है, ऐ मुसलमान, अगर तू जिंदगी में पढ़ लिया होता तो जहां जहां की ठोकरें खाने की जरूरत ना पड़ती। जब मुसीबत में कुरान पढ़ता, अल्लाह तुझे कामयाब हक है, हक है। जिंदाबाद। तुमने सिर्फ ये सोच रखा है, कारोबारी दिमाग बना लिया है, झूठ की मशीन खोल लिया है कि जब फराड करना होता है तो कुरान लेके आ जाते हो। मेरे दोस्तों, ये कुरान हमारी जिंदगी को तब्दील करने वाली किताब है। ये कुरान अगर कब्र के आजाब को दूर करती है तो दुनिया की मुसीबत को छाट देती है। ये कुरान अगर कब्र को मुनव्वर करती है तो जिंदगी में हमारे कल्ब को रोशन कर देती है। ये कुरान जब मुर्दे की कब्र पर रहमत के तौर पर नाजिल होती है, जिंदगी में रहमत के तौर पर नाजिल होगी। मेरे प्यारो, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कौन है वो रस्सी? एक किताब है, कुरान है, एक नबी का खानदान, अहले बैत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और प्यारो, अगर कोई कहे कि अहले बैत की क्या जरूरत, तो कहना भाई दुनिया में तेरी भी कोई जरूरत नहीं है। अहले बैत की क्या जरूरत? तो अल्लामा हसन रजा खान आला हजरत के भाई कहते हैं, अहले बैत क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उनकी अहमियत को हर कोई नहीं समझ सकता है, बल्कि अल्लामा हसन रजा खान अर्ज करते हैं, जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते रही। कद्र वाले, जुमला देखें, कद्र वाले, कद्र वाले, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। जो कद्र वाले हैं, जो अज़मत वाले हैं, जो बुलंदी वाले हैं, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, वही जानते हैं अहले बैत का मकाम क्या है। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मेरे प्यारो, अहले बैत से मुअद्दत करो, टूट के मोहब्बत करो। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी लिखते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा को इमाम आजम का खिताब क्यों मिला? इमाम शाफई भी, इमाम मालिक भी, इमाम अहमद बिन हम्बल भी है, इमाम यूसुफ भी है, लेकिन इनको इमाम आजम क्यों कहते हैं? तो काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी मनाक़िबुस सादात में लिखते हैं कि हजरत इमाम आजम जब कूफा से चलते थे, चाहे मदीना शरीफ या मक्का शरीफ या बसरा, कहीं पर भी जब आप सफर करते थे हजरत, तो अपने घोड़े पर सवार होकर के जब शुरुआत करते थे सफर का, रास्ते में उनको खाली कोई बता दे ये आले रसूल का घर है, इमाम आजम कोई बता दे ये आले रसूल का घर है, हजरत इमाम आजम घोड़े से उतर के वो आले रसूल के घर को खटखटाते और कहते अगर इजाजत हो तो वक्त का इमाम आपके घर में झाड़ू लगाना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहता है। काजी शहाबुद्दीन लिखते हैं, अगर पूरे सफर में आले रसूल का मकान नहीं मिलता था तो आला इमाम आजम इलाके वालों से पूछते थे, ये बताओ कि किस कब्रिस्तान में आले रसूल दफन है। लोग बताते थे इस कब्रिस्तान में, इस जगह पर, तो इमाम आजम उस कब्रिस्तान पर जाकर के पूरे कब्रिस्तान की सफाई। मेरे दोस्तों, हजरत काजी शहाबुद्दीन लिखते हैं, इस अमल ने अल्लाह, इस अमल इमाम आजम ने अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें वक्त का इमाम बना दिया। क्या बना दिया? इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनकी तकलीद गौसे आजम ने किया है। आप से वक्त के जालिम बादशाह ने कहा कि अहमद बिन हम्बल आले रसूल के खिलाफ एक फतवा लिख रहा है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, बादशाह ये मेरे हड्डों से चमड़े खींच लो, लेकिन आले रसूल के खिलाफ कलम नहीं चल सकती है। कहा कलम नहीं चल सकती है। कहा क्यों? तो कहा इसलिए अगर मैं उनके खिलाफ लिखूंगा ना तो अल्लाह मेरी नस्ल को तबाह और बर्बाद कर देगा। मेरे प्यारो,
कोई हो मुत्तकी आबिदो जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से सवाल पूछा गया, एक आले रसूल हैं जो फासिक हैं, ये हैं वो हैं, दुनिया भर की वाहियात, तो क्या ऐसे भी सैयद की ताजीम हम पर लाजिम है? अल्लाह अकबर बुढ़ापे का आलम था और मुफ्ती आजम की आवाज जवान थी जिसमें बुढ़ापा में भूला था, जिसकी जुबान ने भारत की सल्तनत को पलट दिया। उठ के बैठा हुआ अहमद रजा का शेर और कहा कि मौलाना लिख क्यों नहीं देते हो कि हम आले रसूल का दम उसके आमाल किरदार की बदौलत नहीं करते, हम अहले बैत का अदब उसकी रगों में खूने मुस्तफा की। जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर, शाने अहले बैत, अज़मते अहले बैत, मसलके आला हज़रत। उसके जिस्म में जो खून है, सैयद की गुमराहियत कुफ्र तक अगर ना पहुंची हो, एक फिक्र का एक जुजिया है। टाइम बहुत जा रहा है, माफ कीजिएगा, हजरत भी बैठे हैं। एक फिक्र का उसूल है, अगर किसी आलिम का फिस्क जाहिर हो जाए, यानी किसी मौलवी का झूठ जाहिर हो जाए, किसी मौलाना का कोई ऐब जाहिर हो जाए जो खिलाफ शरीयत है, तो शरीयत कहती है उस आलिम की ताजीम अब करना तुम पर लाजिम नहीं है, अगर उसका फिस्क जाहिर हो गया हो। अगर किसी मौलवी का फिस्क जाहिर हो जाए तो जो शरीयत कहती थी इल्म के बुनियाद पर अदब करो, अब वो शरीयत कहती नहीं, अब उसकी ताजीम में मत खड़े होना, उसकी ताजीम में मत खड़े होना। अब अगर तुम खड़े हुए तो तुम गुनहगार हो गए। ये शरीयत का अकल फैसला है, लेकिन वही शरीयत ये कहती है अगर आले रसूल का फिस्क जाहिर भी हो जाए फिर भी उसकी ताजीम में खड़े होना तुम पर वाजिब हक है। जिंदाबाद। क्योंकि उसका इल्म फासिक हो गया, लेकिन ये निस्बत फासिक नहीं होती। मुस्तफा के घराने की निस्बत फासिक नहीं हो सकती है मेरे प्यारो। इसीलिए अहले बैत से जुड़े रहो और उनसे मोहब्बत करो, जिनकी महफिलों में अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे सीने में डाली जाए। आका करीम ने फरमाया, ऐ लोगों, 3 चीज अपने बच्चों को सिखाओ। कितनी चीजें? आज आपको मालूम है कितनी चीजें सिखाओ? नहीं मालूम है, बस खाली ये मालूम है इधर लड़ाई इधर लड़ाई। हुजूर ने फरमाया 3 चीजें सिखाओ। क्या सिखाओ? फरमाया एक मेरी मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बताओ, गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूं। आपकी 80 साल 90 साल 50 साल 40 साल की उम्र हो गई, क्या आपने अपने बीवी बच्चों को, अपनी औलाद को कभी बैठा के बताया कि नबी की अजमत क्या है? और चले हो दीन के लिए लड़ने। जो नबी के वक़ौल का वफादार नहीं है वो मेरे आका के दीन का वफादार नहीं हो सकता। और जो लड़ाइयां हो रही है ये दीन की लड़ाई नहीं, लोग अपनी नफ्स की लड़ाई। हक है, हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर के दीन पर आज लोग क्या चाहते? मैं कहता हूं जब तक नबी की आल मौजूद है और वफादार रसूल मौजूद है, हुजूर के दीन को कोई आंच आ नहीं सकती है। कोई चंद मुट्ठी भर लोग से दीन का या दीन मुस्तफा का नुकसान नहीं हो सकता। वो अपनी दुनिया में बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। आका ने फरमाया 3 चीज सिखाओ अपनी औलादों को। आज कोई मौलवी कहते 3 चीज सिखाओ तो लड़ जाओगे। अरे फला मौलाना ने कहा, अरे लड़ना है तो हुजूर की कॉल पर लड़ाई लड़ो कि मेरे आका ने कहा है। तुम आका के उम्मती हो, किसी मौलाना सैयद के उम्मती नहीं हो, तुम रहमतुल्लाह अलैहि के उम्मत हो। तुम्हारे पास ज़ाब्ते की किताब कुरान है, सुन्नत है, उससे बड़ी कौन सी किताब हो सकती है? बहरहाल दुनिया में चाहे गरीब नवाज हो, गौसे आजम हो, मखदूम सिमना, जितने औलिया हैं, ये क्यों चमक रहे हैं? इन्होंने अपने आप को नहीं चमकाया, इन्होंने अपनी जिंदगी को सुन्नत मुस्तफा से चमकाया। मेरे प्यारो, 3 चीजें सिखाओ। ऐ नौजवानों, ये जुमले को कान से सुन के सुनो सान सुनी मत कर देना, अमल की कोशिश करना। मेरे जुमले तल्ख लगे मुझे माफ कर देना।
लेकिन अफसोस होता है जब तुम बेबसी के आंसू रोते हो, तुम्हारा रोना तो गीदड़ की तरह रोना हो गया। मेरे प्यारो, मखलूक के सामने रोना बंद कर दो, इधर उधर रोना है उस खालिक के सामने रो, जो तेरे आंसू की एक एक कीमत तुझे अदा कर देगा और तेरे आंसू को गिरने से पहले तुझे अता कर देगा। आज हमने मेयार बना लिया है, इनके पास रोएंगे, उनके पास रोएंगे। हमारे रोने का मजाक कैसा बना मालूम है? हमारे समाज में हमारी इज्जत खत्म हो गई, हम जिल्लत और रुसवाई के आंसू रो रहे हैं। वजह क्या? हमने रोने क्या? जिसके सामने रोना था, अल्लाह अकबर, वो मस्जिद के मिनारे रो रहे हैं कि ये बंदे कब आएंगे अपने रब के सामने रोने को। जामी मियाँ के पास गिरगिराने से, रोने से कोई फायदा नहीं है। दुनिया के पास रोने से कोई फायदा नहीं, उसके पास रो जिसके सामने मूसा काबा करते थे, जिसके सामने ईसा रोया करते थे, जिसके सामने हमारे आका रोया करते थे। मेरे दोस्तों, करबला का वाकया सुन करके नारे तो लग जाते हैं, लेकिन कभी ये भी सोचो वो हुसैन यजीदियों के सामने नहीं, अगर रोया तो अपने खेमे में मुसल्ला लगा के खुदा के सामने रोया। और किस बात पर रोया? इस बात पर रोया, ए अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को अकल अता। वो इसलिए नहीं रोया कि मुझे जीत दे दे, उनको हार दे दे। आज तो हम अपनी नफ्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे प्यारो, दीन के लिए खो जाओ। हजरत मन्नानी मियाँ ने एक जुमला आज कहा कमरे में, एक किसी सादात ने कहा हजरत से कि मुझे खिलाफत दे दो। वो सही नसब खानदान से थे, नकीब सादात थे। मन्नानी मियाँ ने कहा, हमने कहा हजरत तो आप उनको खिलाफत दे देते, तो कहा नहीं हजरत जामी मियाँ, मैं आले रसूल को अपनी खिलाफत दूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। बताइए, कहा मैं तो सैयद के घर के बच्चों से भी खिलाफत लेने में फख्र महसूस करता हूं, और फख्र क्यों ना हो। हजरत उमर का वाकया सुना है कि नहीं? हजरत इमाम हुसैन से एक बात में कहा सुनी हो गई, और कहा सुनी में इमाम हुसैन ने जज्बात में कह दिए, जज्बात में नहीं हकीकत में कह दिए। क्या कहा? ए अब्दुल्ला, तू जिस बाप का बेटा है ना, तेरा बाप मेरे बाप का गुलाम है। ये जुमला कहा हजरत अब्दुल्ला उमर के बेटे, उनको बहुत बुरा लगा। कैसा? वक्त के खलीफा के बारे में हुसैन ने कह दिया। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला उमर के बेटे अपने बाप के पास गए, हजरत अमीरुल मोमिनीन के पास। काबा, आज हुसैन ने इस तरह की बात महफिल में कह दिया, लोगों बच्चों के सामने। कहा बेटा सच बोल, हुसैन ने क्या बोला था? कहा तेरा बाप तो मेरे बाप का गुलाम है। कहा बेटा सच में हुसैन ने ये बात कही है? बोले हाँ अब्बा कही है, मैंने खुद सुना। कहा सच में बेटा? बोले हाँ। बेटा सोच रहा था कि अब्बा आप क्लास लेंगे इमाम हुसैन की। उनकी क्लास कौन ले सकता है? जो सजदे की हालत में नबी के कंधे पर बैठ जाए तो वहां पर नबूवत का सिलसिला थम हो जाता है। कौन बैठा है? हुसैन बैठे। कहा बेटा सच है? कहा बात सच है। कहा ठीक है, चलो हुसैन को लेकर के घर आओ। इमाम हुसैन को अपने घर लाए। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने एक बुलंद मकाम पर बैठाया। कहा बेटा हुसैन, तुमने मेरे बेटे से क्या कहा? इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए उमर, मैंने ये कहा तेरा बाप मेरे बाप का गुलाम है। फिर इमाम हजरत उमर कहते हैं, ए बेटा एक बार फिर मुझे बोल दो। इमाम हुसैन फिर फरमाते हैं, कहा बेटा एक बार और कह दो। इमाम हुसैन फिर कहते हैं। हजरत उमर खड़े होकर के वज़्न करने लगते हैं। कहा बेटा अब्दुल्ला, आज मेरा दुनिया में आना कामयाब हो गया। अभी तक तो मैं कहता था कि मैं अली के घर का गुलाम हूँ, आज अली के बेटे ने कह दिया तू मेरे घर का गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अज़मते अहले बैत, शाने अहले बैत, हज़रत सैयद जामी अशरफ, नारे रिसालत।
ये अहले बैत की शान है दोस्तों। अहले बैत को हल्के में मत लेना, कमजोर मत समझना। अहले बैत को अल्लाह ने नरमी अता फरमाई है, अल्लाह ने अहले बैत को फराग दिली अता फरमाई है। अल्लाह ने अहले बैत के अंदर हुजूर के खून की बरकत से वो चीज अता फरमाई है। अहले बैत हर चीज को मिटा सकता है, घर लुटा सकता है, धन दौलत दे सकता है, अपनी जान की बाजी लगा सकता है। नबी का घराना, नबी के उम्मत में इंतशार को हर किस पसंद नहीं करता। मेरे प्यारों, एक होकर के रहो, मोहब्बत के साथ रहो। और मैंने जो बातें कही, हुजूर ने फरमाया अपने बच्चे को 3 चीज की तालीम दो। पहली क्या? नबी की मोहब्बत डालो। आप लोगों ने कभी जिंदगी में किया? खुद मुहासबा कर लो। और चले बड़े मुसलमान बनने के लिए, खाली खतना करा लेना मुसलमान का नाम नहीं है। सिर्फ निकाह में कबूल कर देना मुसलमान का नाम नहीं है। आज क्यों हमारे समाज में बेचैनियां बढ़ रही हैं? औरतों को चैन का हुक्म दिया गया, जब मर्द चैन पहन के घूमेंगे तो बेचैन तो दिल हो ही जाएगा। सही बात। औरतों को कड़ा पहनने का हुक्म दिया, और तुम, अल्लाह ने तुमको खलक़ल इंसान फी अहसनी तक़वीम, सबसे खूबसूरत तुमको बनाया, फिर हिजड़ों की तरह छल्ले हाथ में लगा के घूम रहे हो। तुम किस दीन की तरफ जा रहे हो? दोस्तों बुरा मत मानो, मैं तुमको तुम्हारा असली चेहरा दिखाने आया हूं। तुम हाथ की कड़ियों के लिए नहीं पैदा किए गए थे, तुम लोहे की चैन पहनने के लिए नहीं पैदा किए गए थे। ये जो चैन है ना, जब तक रहेगी दिल को चैन नहीं मिल सकता है, क्योंकि तू कुछ भी करता रहे, लेकिन तेरा जो ईमान वाला दिल है ना, वो तुझे हमेशा मारता रहेगा। दिल को चैन दिलाना चाहते हो, हुजूर की सुन्नत पर अमल करो। मेरे प्यारों, 3 चीज सिखाओ। हुजूर ने फरमाया, एक मेरी मोहब्बत, अब इस पर अमल करना। कम से कम अपने बच्चों, कैसे सिखाओगे? कम से कम जुमरात के दिन, जुमा के दिन 15 मिनट, आधी घंटे की एक महफिल रखो घर में, बीवी बच्चों को लेके बैठो, वजू करा करके, और कहो चलो 15 मिनट से हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तब ये सारे फितनों से तुम बाहर आ जाओ, अपने आप आ जाओगे। क्योंकि नूर और जुल्मत एक साथ नहीं रह सकते, अंधेरा उजाला एक साथ नहीं रहेगा। जब तक तुम फितने में पड़े रहोगे, समझो अंधेरा है, और जैसे हुजूर के करीब होगे ना, अपने आप उजाले की तरफ चले आओगे। दूसरा, प्यारे आका ने फरमाया, मेरी अहले बैत की मोहब्बत उन्हें सिखाओ। क्या फरमाया? अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। यहाँ और किसी का जिक्र नहीं किया कि फला की मोहब्बत सिखाओ, फला की सिखाओ। फला की मोहब्बत ईमान की शर्त है। मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ। और तीसरा फरमाया, कुरान की तालीम दो, कुरान से मोहब्बत सिखाओ। अब बात में समेट रहा हूं, 1 सेकंड नहीं, 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो, औरत और मर्द सब, और ये सोचो, क्या तुमने अभी तक अपनी जिंदगी में ये 3 चीज पर अमल किया है या नहीं? अगर नहीं किया है तो सिर्फ नाम के तुम अब्दुल सलाम अब्दुल्ला हो, हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल के वहां तुम क्या हो, वो कल क़यामत के दिन पता चलेगा। नाम के मुसलमान मत बनो। नाम के आए थे 22,000 का लश्कर का नामो निशान खत्म हो गया, और जो काम के मुसलमान आए थे, आज भी 72 मुसलमान करोड़ों मुसलमानों के दिल की धड़कन बने हुए। तादाद को देख करके हक और बातिल का फैसला मत करना। तादाद को देख करके किसी के पीछे मत भागना। भागना है तो उसके पीछे भागना कि क्या उसके अंदर नबी की, आल की और कुरान की मोहब्बत है कि नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर इसी 3 चीज पर तुमने गौर कर लिया और अमल कर लिया, तो मैं समझूंगा यहाँ आना मेरा कामयाब हो गया। अगर नहीं किया तो हजारों रात में चिल्लाता रहूंगा, सदाएं नारे की बुलंद होती रहेगी, ना मैं कामयाब समझूंगा ना आप कामयाब होंगे। इन 3 चीजों पर अमल करो। अपने बच्चों के अंदर नबी पाक की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत पैदा करो। और जो शख्स तुम्हें इन तीनों से जोड़ने का काम करता है, उसके कदमों में अपने सर को रख दो, उसके कदमों में अपनी पेशानी झुका दो। और जो तुम्हें इन तीनों से हट करके कहीं ले जाता है, एक बात मैं और वाजे कर दूं,
इन तीनों से जो जुड़ा है उसी का नाम जिंदा है। जो इन तीनों से कटा है वो आज भी मुर्दा है, अगरचे जिंदा है। हमारी महफिल में हमारा इमाम अहमद रजा जो जिंदा है, तो वजह यह है कि कुरान से उसने ऐसी मोहब्बत की कि उम्मत को कंजुल ईमान अता किया। अहले बैत से ऐसी मोहब्बत की कि उम्मत को अहले बैत की ताज़ीम का तरीका सिखाया, और रसूलुल्लाह से ऐसी मोहब्बत की कि अकीदा दे के फैसला कर दिया। ये फैसला किया तुझसे और जन्नत से। क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत